Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. As you know that हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि ही शुड नो अबाउट हाउ टू मैनेज द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दोनों के केस में हर एक कंपनी कोशिश करती है कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल करे ताकि जो रिसोर्सेज हैं, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको आसानी से कंट्रोल और मैनेज किया जा सके. Right. So you know that n number of server operating system introduced by Microsoft. You know that 1995 से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी. 1995 में इन्होंने एंटी सर्वर एक इंट्रोड्यूस किया था जिसके थ्रू हम अपने लोकल जो क्लाइंट मशीन है उनको कंट्रोल प्रोवाइड करते थे. प्लस एंटी सर्वर इज द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दैट द एंटी सर्वर इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम NTFS सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे. सो बेसिकली आज की इस क्लास का एजेंडा है ये है कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, बट नॉट इन सर्वर 2019-2022. हम बात करने वाले हैं सर्वर 2025 के बारे में. सर्वर 2025 अभी मीन्स इट इज़ इन प्रोग्रेस, बट मे बी कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2024 के एंड में आपको सर्वर 25 जो है फुल फ्लैश में कंपनियां इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगी. आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि विंडोज सर्वर 2025 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है एंड व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स कंटेन बाय 2025, और साथ ही साथ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी हम इस मशीन में इंस्टॉल करेंगे. राइट, मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल technical training YouTube channel that give you 100% live practical based video without skip any step. मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और लेट मी गाइड यू. प्रैक्टिकली आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2025 है इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा और जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हैं या एक्टिव डायरेक्टरी के अलावा जो फीचर्स एंड रोल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में देखते हैं. अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे और ये मेरे पास VMware वर्क स्टेशन अवेलेबल है. इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 32 गीग ऑफ रैम, कोर i7 प्रोसेसर, 512 SSD, ये कॉन्फ़िगरेशन है. VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमने पहले से ही ISO इमेज ऑफ सर्वर 2025 को डाउनलोड करके रख लिया है. सो डायरेक्टली चलते हैं, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कस्टम और कस्टम पे जाते हैं. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर. तो 2025 तो होगा भी नहीं, 2022 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. राइट, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देते हैं 2025. सेम लोकेशन में हम रख रहे हैं. नेक्स्ट, अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हम 2 कोर का प्रोसेसर, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर एंड अप टू 8 gig of RAM प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, बट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है और क्या क्या मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर आप 2022 इंस्टॉल कर रहे हैं. तो हार्ड डिस्क की बात करें तो 100 gig ऑफ स्टोरेज आई एम गोइंग टू असाइन फॉर 2025. और now I'm good with, I'm ready with the virtual machine. अभी हमने ये VM क्रिएट किया बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. सो वी नीड टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें इस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करने की रिक्वायरमेंट है. ISO इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुके हैं तो गो टू द वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे CD DVD कनेक्ट पे क्लिक करेंगे. ISO इमेज जिस भी लोकेशन में आपने ISO इमेज रख रखा है उस लोकेशन से आप अपनी ISO इमेज प्रोवाइड कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ड्राइव और यहाँ पे आप देखो ये ISO इमेज है. इस ISO इमेज को हमने ओपन किया. ओपन करने के बाद ओके करेंगे एंड वी नीड टू रीस्टार्ट आवर सर्वर 2025 और इसको हम बूट कराते हैं CD DVD से. राइट, प्रेस इंटर टू बूट फ्रॉम द CD एंड DVD. एक्चुअली इंस्टॉलेशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, विंडोज़ 8 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, चाहे आप 10 की बात करो, 11 की बात करो, सर्वर 2012, 16, 19, 2022 या 2025 की बात करें, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसीजर है, इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है, वो लगभग सेम है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द गैप बिटवीन सर्वर 2020
या 2019 या 2016 और 2025 में क्या गैप है. सो लेट मी हिंट यू कि क्या क्या बेसिकली गैप आपको देखने को मिलेगा. आपने विंडोज़ 11 इस्तेमाल किया होगा. विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यू नो दैट विंडोज़ 10 के केस में जो स्टार्ट मेन्यू है वो लेफ्ट साइड है और विंडोज़ 11 के केस में मिड में दिया गया है, जस्ट लाइक एज अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. थोड़ा बहुत मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मैच करने की कोशिश की है विंडोज़ ने. एज इट इज़ ये जो 2025 ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर का, इसमें भी आपको जो जो व्हाट वी कैन से दैट स्टार्ट मेनू है ना, वो मिड में दिखाई पड़ेगा, जस्ट लाइक एट अ मैक मशीन. So you need to proceed with select the language. So I'm going to proceed with the same US language and install Windows Server operating system. Do you want to repair? ये थोड़ा सा यूनिक है. ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में 2022 में या 2019 में आई डोंट थिंक इस तरीके के ऑप्शन हमें देखने को मिले थे. राइट. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द स्टेप. अभी हम डिफॉल्ट पे चलते हैं. एग्री द टर्म्स एंड लाइसेंस. नेक्स्ट पे करते हैं और हेयर यू नीड टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट की, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की क्योंकि मैंने इसको अपने MCT अकाउंट से डाउनलोड किया है. क्योंकि MCT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर जो भी होते हैं उनकी जो प्रोफाइल रहती है, उस प्रोफाइल में बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन के जो एप्लीकेशन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है. सो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की. विदाउट प्रोडक्ट की इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं. राइट. सो यू नो दैट लाइक एज अ अदर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि सर्वर 2016 की बात करें या 2019 की बात करें, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं इंस्टॉलेशन के लिए. स्टैंडर्ड वर्जन विद GUI, स्टैंडर्ड वर्जन विद CLI. तो यहाँ पे भी अपने पास स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर दो हैं. डेटा सेंटर तो मैंडेटरी है क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के लिए और हाइब्रिड के लिए जो सबसे कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है सर्वर में, वो है डेटा सेंटर का. चलिए एक्सपीरियंस, हम डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट करते हैं. हार्ड डिस्क हमने आई थिंक 100 गिग का दिया था. सेलेक्ट करते हैं 100 गिग का स्पेस. आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे सर्चिंग हार्ड डिस्क, तो ये 100 गिग का स्पेस दे रहा है. अब देखिए इसको कंपेयर करिए अपने विंडोज़ सर्वर 2016 या 2019 से. अगर पार्टीशन वाले पेज को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है. इसके पहले जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम थे लाइक 2019 2016, पार्टीशन के लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई पड़ते थे. लाइक वहाँ पे आप क्रिएट पार्टीशन, रिफ्रेश, ऑप्शन सभी है, बट एक ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें एडिशनल आ गए हैं. ब्रिंग डिस्क ऑनलाइन ये एडिशनल है और एक्सटेंड पार्टीशन ये पहले नहीं था. फॉर्मेट पहले था, डिलीट पहले था, रिफ्रेश पहले था, लोड ड्राइवर पहले था, बट ये दो फीचर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 के साथ अटैच किए हैं. इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ यूनिक होगा और अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, जैसे कि आज की डेट में हर एक क्लाउड प्रोवाइडर हमें हाइब्रिड का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है या हर एक ऑन प्रोमाइसेस का सेटअप क्लाउड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ताकि हमारा फेल ओवर, हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके. चलो अभी हम कोई पार्टीशन नहीं क्रिएट करने वाले. सिंपल सा 100 गिग का स्पेस सेलेक्ट करते हैं और इस पूरे 100 गिग का इस्तेमाल करके हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं. राइट. इट इज़ इन प्रोग्रेस. ट्राई टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. 8 गिग ऑफ रैम हमने प्रोवाइड कर रखी है. 2 कोर का प्रोसेसर दे रखा है. अप टू 100 गिग ऑफ स्टोरेज है. दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. राइट. डू यू वांट टू मेक एनी चेंजेस? इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2025, डेटा सेंटर, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस. थोड़ा सा चेंज है. मतलब पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें जो 2016 और 2022 या 2019 का जो प्रोसीजर है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 का जो प्रोसीजर है, उससे थोड़ा सा हट के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलेशन के लिए. तो लाइक एज वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड होती थी एंड देन वी आर एबल टू इंस्टॉल द सर्वर 2016 या 2022, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टेप है वो हट के है. इट इज़ इन प्रोग्रेस. 10% हुआ है. SSD है तो मे बी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी आर एबल टू इंस्टॉल इट विद इन 5 to 10 minutes. 5 maximum 7 minutes required to install and configure Windows Server 2025. Meanwhile, let's talk more about कि इंस्टॉलेशन के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज रोल्स एंड फीचर्स. क्योंकि किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो डिसाइड होता है कि आपके सर्वर में कितने नंबर ऑफ रोल्स या कितने नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं. राइट. सो अभी ये 25% हुआ है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट और जैसे ही लास्ट स्टेप आता है हम आगे बढ़ जाएंगे.
100% कंप्लीट होने के बाद फिर से ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट के बाद इस पेज पे लाएगा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की असाइन करनी होगी। बट एज वी डिस्कस्ड वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट की, सो इसको हम कर देते हैं डू दिस लेटर। और अब आ गए हैं आप उस पेज पे जहाँ पे आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को रूट अकाउंट को पासवर्ड असाइन करेंगे, राइट। सो बेसिक सा हमने अपना कॉमन पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर मशीन को। 2025 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो हेयर वी आर यूजिंग VMware वर्कस्टेशन 17 Pro, जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इस सर्वर मशीन को इंस्टॉल किया है। और डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड VMware टूल्स, क्योंकि अभी आप देखो ये हाफ स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर सर्वर 2025 और सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं, राइट। बिकॉज व्हाट हैपन, VMware टूल्स के बिना बहुत सारे ड्राइवर्स, बहुत सारे ग्राफिक्स रिलेटेड जो सर्विसेज है वो आपकी काम नहीं करती, राइट। सो हमने इसको माउंट किया VMware टूल्स को, और VMware टूल्स को माउंट करने के बाद ड्राइव ओपन करेंगे, C ड्राइव, E ड्राइव कुछ बन के आएगा ऑटोमेटिकली, और हम उस पर लाइक एज अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे। मीन्स VMware टूल जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर देंगे। एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट अब आ गए हम इस पेज पे, लेकिन अभी कोई टास्क नहीं परफॉर्म करेंगे, पहले VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। CD/DVD यहाँ पे है, VMware टूल्स को सेटअप, सॉरी दिस इज द ऑटो रन। VMware टूल्स को 64 बिट VMware टूल्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि ये जो स्क्रीन है वो पूरे में हमें दिखाई पड़े, मतलब फुल स्क्रीन में दिखाई पड़े। बेस मशीन में अभी नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि अभी विल ट्राई टू डू दैट, मीन्स जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी मार्केट की में, आई गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, AD वगैरह और जो भी सर्विसेज इसमें इंस्टॉल करते हैं। बट अभी के लिए अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं कि लाइक what are the roles, what are the features contained by server 2025, क्योंकि ये नया है तो डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू कंपेयर विद द ओल्ड वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। दैट्स वाई यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट इवन जो प्रोवाइडर है वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो डेफिनेटली एज ए इंजीनियर, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वी मस्ट नीड टू अपडेट आवर सेल्फ, वी मस्ट नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। फटाफट से हम VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं, मशीन हमारी रीस्टार्ट हो गई, और रीस्टार्ट के बाद अगेन वी विल ओपन आवर सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर हम चेक करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या फीचर्स हमें एडिशनल मिलते हैं इन कंपेयर ऑफ अदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो अभी स्क्रीन हमारी जैसे ही इंस्टॉल होगा वो स्क्रीन हमारी बढ़ गई है लाइक, बट आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, फिनिश करके आई विल इंस्टॉल लेटर, रीस्टार्ट मशीन लेटर। गो टू द मैनेज और यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं और आ जाते हैं रोल्स पे। दिस इज़ द पैनल ऑफ रोल। और अगर आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ADDS वगैरह इंस्टॉल किया है या सर्वर 2016 पे टास्क परफॉर्म किया है, तो आई होप यू अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ रोल्स आर फीचर्स आर अवेलेबल। स्टार्टिंग के जो रोल्स हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, फेडरेशन सर्विसेज, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, सो ये लगभग सेम ही है। एडिशनल क्या मिला है आपको, फैक्स सर्वर सेपरेट मिल गया है, होस्ट गार्डियन सर्विस ये आपको एडिशनल मिल गया है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पहले भी था, मोस्टली ठीक है, बट जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे ना तब और भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी। तो अभी हम यहाँ पे ADDS को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे चेक मार्क करते हैं, और ADDS इंस्टॉल करने के लिए पहले तो ADDS इंस्टॉल करेंगे फिर प्रमोट करना है। सो लगभग यहाँ पे फीचर सेम्स है, बट जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जब हाइब्रिड वगैरह सेटअप करेंगे, तो मे बी कि हमें इसमें एडिशनल ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी अबाउट सर्वर 2025। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो 2025 है ना, वो बाकी के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। डन करते हैं आज के लिए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कॉन्टेंट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।